नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रही एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जिसका हम सब पर व्यक्तिगत तौर पर हो या फिर वैश्विक स्तर पर हो बड़े लेवल पर प्रभाव अवश्य पड़ने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी होना। साथियों, शनिदेव जो कि हमारे जीवन में कर्मों के कारक हैं, न्यायाधीश कहलाते हैं, दंडाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और हमारी आजीविका के कारक माने जाते हैं। ये पिछले 140 दिनों से कुंभ राशि में, जो कि इनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें वक्री चाल से चल रहे थे। अब 140 दिनों बाद ये अपनी मार्गी गति पकड़ेंगे, यानी अपनी गति से आगे की ओर अब ये बढ़ेंगे। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, आज हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। चर्चा करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और ये यहां पर आप देखेंगे 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, शनिदेव बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और गोचर में जब भी धीमी गति से चलने वाला ग्रह किसी भी प्रकार से परिवर्तन करे या उससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसका प्रभाव हम सब पर बहुत लंबे समय के लिए पड़ता है। और ये प्रभाव कैसा होगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर ये कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसे हम आज डिटेल में जानेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम जरूर समझेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको ये बताता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से ही देखना है, क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, और राशि आपका मन है, आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से रिजल्ट अगर आप इस गोचर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गोचर किस प्रकार से परिणाम आपके लिए देगा। दोनों से अगर अच्छे रिजल्ट मिल जाएं आपको, लग्न और राशि दोनों से, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ जाएगा, अत्यधिक शुभ रहने वाला होगा। और अगर दोनों से ही, लग्न व राशि दोनों से नेगेटिव परिणाम मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अशुभ जाएगा। तब उसके लिए आपको उपाय अवश्य करने चाहिए और उपायों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। इसी प्रकार एक से अच्छा मिल जाए, एक से बुरा मिल जाए, तो यहाँ पर आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलने वाले होंगे, तब भी आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। तो इसे आप अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्र गणों की, अपने भाई बंधुओं की अधिक से अधिक कुंडलियों पर इस शनि के जो मार्गी होने के प्रभाव को समझिए और उसे एनालिसिस कीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि गोचर कैसे कार्य करता है। तो आइए साथियों, अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि ये गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस गोचर में ऐसा खास क्या है। सबसे पहले समझिए कि शनिदेव, आप देखेंगे शनिदेव से संबंधित कोई भी परिवर्तन हो गोचर में या फिर किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, ये पहले ही चर्चा में काफ़ी आ जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर वीडियोस भी अपने अपने शेयर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना बन जाती है। शनिदेव हमारी जीवन में एक ऐसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे प्रोफेशन के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, हमारी आय, इनकम, आजीविका के कारक माने जाते हैं। न्याय संगत जो हम चीज़ें जीवन में करते हैं, यानी न्याय के प्रतिनिधि माने गए हैं शनिदेव, कर्म के प्रतिनिधि हैं। और मेहनत, संघर्ष करना, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि हमें दिलाते हैं। परिपक्वता, मेच्योरिटी शनिदेव हमें दिलाते हैं। जिनकी कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में और बलवान होकर बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मेच्योरिटी लेवल पा लेते हैं। अपनी कम उम्र में ही वो परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है। इसी के साथ शनिदेव को दुख का कारक भी माना गया, रोग का कारक भी माना गया। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं। और अब देखिए, शनि जब वक्री होते हैं तो ये चाहते हैं कि आप फिर से एक बार चीज़ों का पुनरावलोकन कर लें, फिर से चीज़ों को एनालिसिस कर लें, उसे रिविजिट करें कि कहीं कोई चीज़ें आपसे छूट तो नहीं गई हैं। अब ये समझिए कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह पीछे की ओर जाने लगता है। अब पीछे की ओर जाने का सेंस क्या है, मतलब क्या है? जैसे कि आप इस तरह से एग्जाम्पल लीजिए कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और जब आप कोई बुक पढ़ते पढ़ते आपको आगे कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे? पीछे की ओर पन्ने पलटेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं कि क्या ये वहीं से रिलेट करती हैं चीज़ें, और फिर आप आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यानी वक्री ग्रह और खासकर शनि जैसा ग्रह यही चाहते हैं कि आपके प्रोफेशन में शनि जिन चीज़ों का नैसर्गिक रूप से कारक है, या फिर आपकी कुंडली में शनि जिन भावों से संबंध बना रहा है, या फिर कुंभ राशि जिससे भी संबंधित है। तो शनि जब कुंभ राशि में वक्री हुए थे तो इनका मतलब यही था कि उनसे संबंधित
आप चीज़ों को फिर से रिविज़िट करें, फिर से उसे समझें, उसे एनालाइसिस करें, उसको प्लान करें फिर से चीज़ों को। जो चीज़ें आपसे छूट गईं, उन्हें साथ में लेकर चलें, जो गलतियाँ हमसे हो गईं, उसे फिर से सुधार करें। अब शनि जैसा कि नैसर्गिक रूप से भी कर्म के कारक मैंने बताया आपको, प्रोफ़ेशन के कारक हैं, आपके धन से संबंधित चीज़ों के कारक यानी आजीविका के कारक माने जाते हैं, आपके कर्म के अधिपति हैं, आपसे किस प्रकार की गलतियाँ हुईं, आपके संघर्ष में, आपकी मेहनत में, आपके एफर्ट्स में जो कमी रह गई, तो उसे आपने फिर से एनालाइसिस करना था, फिर से उसको पुनरावलोकन करके आगे बढ़ना। अब देखिए, अब जब शनि मार्गी हो जाएँगे, तो जो आपने एनालाइसिस किया पहले, जो आपने चीज़ों को समझा, जो आपसे चीज़ें छूट गईं, जो आपने प्लान किया, अब उसे एग्ज़ीक्यूट करने का समय, उसे अप्लाई कर आगे बढ़ने का समय, शनि मार्गी होने का मतलब आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। देखिए, वैसे तो आपको प्रत्येक लग्न और जो राशि है उसके लिए अलग-अलग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की कैसी स्थितियाँ हैं। ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा इस चीज़ के ऊपर। परंतु फिर भी सामान्य तौर पर ये इस प्रकार का प्रभाव आपको समझना चाहिए। अब देखिए, शनि जब वक्री हुए थे तब ये कुंभ राशि में आप देखेंगे 25 डिग्री पर थे। उसके बाद ये वक्री हुए। वक्री होने के साथ-साथ ये 6 डिग्री, 6 से 7 डिग्री तक ये लगभग पीछे की ओर आए। यानी 18 डिग्री तक ये पीछे आ गए। अब ये मार्गी होंगे तो पुनः अपनी गति से आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि कुंभ राशि में अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह कुंभ राशि से संबंध बनाता है आपका, या फिर कुंभ राशि के त्रिकोण में, अब कुंभ राशि का त्रिकोण यानी मिथुन राशि और तुला राशि, ये कुंभ राशि का त्रिकोण है, मिथुन, तुला और कुंभ। अगर इनके अंदर कोई भी ग्रह आपका बैठा हुआ है और खासकर 18 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के मध्य में है, तो वो व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पर इस समय में प्रभावित हुए हैं और उन्हें प्रभाव मिला है और आगे भी मिलेगा जब तक शनि कुंभ राशि में है और खासकर 18 से 25 डिग्री के मध्य में है। आप इसे ऐसे समझिए कि शनि ने पहले भी 18 से 25 डिग्री, जब ये नॉर्मली कुंभ राशि में गति कर रहे थे, तब 18 से 25 डिग्री ये आगे की ओर चले। उसके बाद जब वक्री हुए तो 25 डिग्री से 18 डिग्री पीछे की ओर फिर आए और अब जब ये मार्गी हो जाएंगे तो फिर से 18 से 25 डिग्री तक ये चलेंगे। तो यानी कि 3 बार एक ही डिस्टेंस को इन्होंने कवर किया। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, जिनका भी इनके मध्य में कोई भी ग्रह है, अब कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में हैं या तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट, क्योंकि ट्रायंगल में भी हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसे आपको समझना है। अब देखिए, इसके साथ में शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो ये शतभिषा नक्षत्र में होंगे। शतभिषा नक्षत्र में होंगे, जो कि राहु का नक्षत्र माना जाता है। अब राहु का ये नक्षत्र है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर राहु को भी हमें देखना होगा और उससे रिलेटेड भी हमें चीज़ों के इफेक्ट समझने होंगे इस समय में। तो ये भी यहाँ पर आपको इफेक्ट देने की स्थितियों में होंगे और 25 दिसंबर से आप देखेंगे कि गुरु के नक्षत्र में शनि प्रवेश कर जाएंगे, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। पहले भी इसमें ये प्रवेश किए थे जब वक्री स्थिति में थे और अब ये वापस 25 दिसंबर के बाद प्रवेश करेंगे और 29 मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में शनि रहने वाले हैं। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि आपको समझ लेनी यहाँ पर चाहिए थी। अब साथियों, देखिए कि यहाँ पर शनि जब मार्गी होंगे तो इनके षडाष्टक में मंगल और केतु चल रहे हैं ऑलरेडी, यानी 6-8 का संबंध मंगल के साथ में है, केतु के साथ में। केतु कन्या राशि में है, मंगल नीच के अभी हुए हैं और कर्क राशि में चल रहे हैं। 7 दिसंबर से ये आप देखेंगे कि वक्री स्थिति में चले जाएंगे और कर्क राशि में ही पीछे की ओर आएंगे और 20 जनवरी तक ये वक्री, 20 जनवरी को मिथुन राशि में वक्री स्टेज में ही प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर ये लंबे समय तक इनका षडाष्टक बनेगा, फिर वापस से कर्क में मंगल जाएंगे। तो शनि के साथ में मंगल का षडाष्टक है, तो ये भी बहुत प्रभावित अभी इस समय में सभी को कर रहा है। केतु के साथ में षडाष्टक और राहु के नक्षत्र में होना, इन सभी स्थितियों पर हमें अवश्य गौर करना चाहिए। इसका प्रभाव भी हमें अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये प्रत्येक लग्न और राशि के लिए जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो अवश्य अप्लाई करेंगे और उन चीज़ों को समझेंगे। अब साथियों, सबसे पहले देखिए कि किन किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि मैंने पहले भी यहाँ पर बताया कि जिन लोगों के ग्रह कुंभ राशि में ऑलरेडी बैठे हैं 18 से 25 डिग्री के मध्य, उन्हें यहाँ पर अधिक प्रभाव मिलेगा और उनके ट्रायंगल में भी जो ग्रह बैठे हैं उन्हें भी प्रभाव यहाँ पर अधिक मिलेगा। अब देखिए, अधिक का मतलब है कि वैसे तो सभी लोग प्रभावित होंगे, लेकिन खासकर जिन लोगों का शनि से संबंधित नक्षत्र होगा, जन्म नक्षत्र, जैसे कि पुष्य है, अनुराधा है, उत्तरा भाद्रपद है, तो यहाँ पर अधिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिनकी कुंडली में शनि की दशाएं चल रही हैं, दशाएं अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशाएं हो,
तो ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने, महादशा चल रही हो तो उनको अधिक से प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो शनि से किसी भी प्रकार से संबंध बनाए हो, युति संबंध हो, परिवर्तन संबंध हो, राशि के अंदर बैठे हों, किसी भी प्रकार से संबंध हो, तो यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिनकी भी कुंडली में कुंभ राशि में कोई सा भी ग्रह, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 18 से 25 डिग्री के बीच का हो, तो यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। जिनका भी जन्म नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद है। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये कुंभ राशि के नक्षत्र हैं। तो जन्म नक्षत्र या तो शनि का हो या फिर कुंभ राशि का। कुंभ राशि में जितने भी 3 नक्षत्र जो आते हैं, तो ये धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, इनके अंदर अगर आपका जन्म है तो यहाँ पर अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला होगा। इसी प्रकार ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो जो कि शनि के नक्षत्र में हो या फिर कुंभ राशि के नक्षत्र में हो, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया, तो इसके नक्षत्र में अगर आपका कोई भी ग्रह है तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। या फिर आपका कर्म, आपका कार्य क्षेत्र, आपका प्रोफेशन शनि से संबंधित कार्य है, उनको भी यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए शनि से संबंधित कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, मैंने पहले भी करियर एस्ट्रोलॉजी की अपनी जो प्लेलिस्ट बनाई है उनमें जाकर आप देख सकते हैं। बेसिकली अगर संक्षिप्त में समझें तो शनि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है, शनि कंस्ट्रक्शन बेस्ड वर्क को दर्शाते हैं, शनि लोहे से रिलेटेड कार्य है, शनि आपके तेल से संबंधित जो कार्य क्षेत्र होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये शनि के अंडर में आती हैं। इसके साथ में अगर आप प्रॉपर्टी सेल, खरीद फरोख्त, रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं तो शनि टेक्निकल लाइन को दर्शाते हैं, खासकर सिविल इंजीनियरिंग वगैरह हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह हो तो शनि यहाँ पर बहुत प्रभावी हो जाते हैं। आर्किटेक्चर का कार्य है। इसी के साथ शनि रोग और दुख के कारक भी माने जाते हैं, तो जो मेडिकल लाइन है, डॉक्टर्स हैं, शनि न्याय के कारक हैं, तो लॉ फील्ड है, जुडिशियल सिस्टम है, एडवोकेट्स हैं, जज हैं, जिनका भी कार्य क्षेत्र इनसे संबंधित है उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपने यहाँ पर समझी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रत्येक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा रिजल्ट लेके आएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए ये कैसा शनि मार्गी कैसा इफेक्ट लेके आ रहे हैं। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। देखिए आपकी जन्म कुंडली में शनि जो हैं वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं 10th हाउस के। दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र को, आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके वर्क प्लेस में आपके लेवल को दर्शाता है, आपको कितना सम्मान वहां मिलेगा उसे दर्शाता है। और 11th हाउस आपके प्रॉफिट्स का है, आपके गेन का है, आपकी इनकम का है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट, आपके बड़े भाई बहन, समाज में जो आपको प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, 11th हाउस उसका है, इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। तो शनि जब से वक्री स्थिति में यहाँ पर चल रहे थे, आपने महसूस किया होगा कि इन क्षेत्रों से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ परेशानियां, रुकावटें आपने महसूस की हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, या फिर कार्य की गति जो है आपकी वो स्लो हो गई थी, क्योंकि वर्क प्लेस के स्वामी हैं, आपके कर्म के स्वामी हैं, और शनि नैसर्गिक रूप से भी कर्म के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर कर्म की गति थोड़ा स्लो होना, उसमें स्ट्रगल आना, आपने जो लगातार बहुत लंबे समय से जो आप प्रयास कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ आपको एक, जिसे कहते हैं कि उम्मीद की किरण थी, वो अभी तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो ये आपका कार्य क्षेत्र हो, आपका प्रॉफिट्स हो, आपके गेन्स हो, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हो, उनमें एकदम से आपकी गति अब फिर से क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में मार्गी होंगे। एक उत्तम स्थिति आपके लिए बनने वाली है। यहाँ पर आप यदि आप कोई नया कार्य क्षेत्र शुरू करना चाहते हैं, यानी कोई व्यापार आप करते हैं, जॉब में आपको प्रमोशंस, जॉब में आपको अधिकारी वर्ग से सम्मान प्राप्त होना, ये सारी स्थितियाँ, और जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पिछले वक्री जब तक शनि थे तब तक आपने जो चीज़ें आपसे छूट गई थी कार्य क्षेत्र में, जो आपने स्ट्रगल अनुभव किया, अगर उस पर आपने मेहनत की है और थोड़े से भी, देखिए शनि मेहनत के कारक हैं, तो अगर आपने इन चीज़ों से सब प्रति मेहनत की, संघर्ष थोड़ा सा भी किया और उसको अगर पॉजिटिव बनाया, तो अब उसका रिजल्ट आपको बहुत बड़े लेवल पर मिलने वाला होगा। अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति, एक उन्नति के मार्ग यहाँ पर शनि आपके प्रशस्त करने वाले हैं। इसी प्रकार जो लाभ की स्थितियां हैं, जो आप प्रयास कर रहे थे लगातार रूप से कि आपकी प्रॉफिट्स आपके बढ़ें, आपकी इनकम इंक्रीज हो, आपके जो आजीविका है, आपकी जो आय है, वो उसको आप लाभ को बढ़ाना चाहते थे, आपके इनकम सोर्स आप इंक्रीज करना चाह रहे थे, जो प्रयास आप कर रहे थे, अब वो सफल होंगे। यहाँ पर मार्गी शनि इन चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। इसी के साथ में सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके जो हैं अब उनमें सुधार होगा। आपके जो रिलेशन, आपके मित्रों से, आपके बड़े भाई बहनों से, आपके मित्र बंधुओं से जो
थोड़ी सी परेशानियां आपकी चल रही थी, अब उनमें भी सुधार की स्थितियां यहाँ पर शनि लेके आने वाले हैं। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि देखिए, जैसा कि मैंने बताया, शनि शतभिषा नक्षत्र में होंगे, जैसे ही मार्गी होंगे तो राहु भी यहाँ पर आपके जो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, 12th हाउस का राहु खर्च अधिक करवाएगा, अनावश्यक व्यय आपके हो सकते हैं। और अभी देखिए, मंगल भी जो नीच के होकर आपके चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं, चतुर्थ स्थान, तो अभी भूमि से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आप जो परेशानियां अनुभव करेंगे, शनि उनमें आपकी हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो उसमें आपको एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट करवाएंगे। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर आपके अनुभव होने वाली हैं। हालांकि जब तक मंगल नीच के आपके 4th हाउस में हैं, पारिवारिक कलह से आप अवश्य जूझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि मंगल का यहाँ पर षडाष्टक ये रिप्रेजेंट करता है कि कुछ आपके संबंध, सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, उनमें आपको सावधानी से पेश आना चाहिए। कुछ ना कुछ परेशानियां अगर आ रही हैं तो एक एक मेच्योरिटी लेवल से, शनि का मतलब है कि आप मेच्योरिटी लेवल से उनको सॉल्व करने की स्थिति में आए। तो यहाँ पर शनि का होना, मार्गी होना, ये बहुत उत्तम है। बाकी राहु के कुछ जो अनावश्यक खर्च हैं उसको अगर आप कंट्रोल करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते समय जो आपके प्रॉफिट्स में, आपके गेन्स में जो वृद्धि हुई है, उनको इन्वेस्ट करते समय बहुत सावधानी से आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी नए कार्य क्षेत्र अगर आप अपनाना चाहते हैं, कुछ व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये स्थितियां हैं। शनि की यहाँ से दृष्टि, थर्ड दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके नॉलेज, आपके विजडम, आपकी बुद्धि के ऊपर होगी। और यहाँ से शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। तो रिसर्च करना, गहराई से अध्ययन करना, चीज़ों को समझना, जैसा कि मैंने बताया, अभी मार्गी शनि की पंचम, जो सप्तम पंचम भाव पे जो सप्तम दृष्टि है, ये भी आपको सपोर्ट करने वाली होगी। आपके नेम फेम में आपकी वृद्धि करना, आपके नॉलेजेबल, आप इस समय में गहराई से चीज़ों को समझेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि, हो सकता है पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपकी चल रही थी वो अब आपके बनने लग जाएं, आपके पक्ष में आए। तो ये प्रभाव है। लग्न पर शनि की दृष्टि, अब आपको जो आपने मेहनत अगर पिछले समय में की है, वक्री जब से शनि थे, जो आपने रिविजिट किया, पुनरावलोकन किया, अब उनके लिए आपको बेसिकली आगे ग्रोथ देने वाले होंगी। तो ये एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर मेष लग्न और राशि के लिए मिल रही हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में शनि जो है वो आपके एक तो दशम भाव के लॉर्ड बनते हैं, 10th हाउस के, और आपके नवम भाव के 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। और फिलहाल ये दशम भाव में बैठकर ही आपकी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब से शनि वक्री थे पिछले कुछ समय से, आपने महसूस किया कि आपके कर्म क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे वो जॉब हो, आपकी बिजनेस हो, आपका कोई सेपरेट इंडिविजुअल वर्क हो, वहाँ पर आपने कार्य जैसे रुक से गए थे आपके, ये आपने महसूस किया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपने अवश्य महसूस किया होगा। और वहाँ पर आपके भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया। आपको जहाँ पर लग रहा था कि मैं मेहनत यहाँ पर मैंने पूरी की है, लेकिन मुझे यहाँ पर उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो एक अनिर्णय की स्थिति, एक अनिश्चितता की स्थिति जो आपके साथ में बनी हुई थी, अब ये शनि वहाँ पर आपको ग्रोथ देने वाले होंगे। आप ये महसूस करेंगे कि अब ये आपको कार्य क्षेत्र में एक गति फिर से आपके बढ़ने लग जाएगी। आप ऊर्जावान हो जाएंगे अपने, आपके एफर्ट्स में आपके जो स्थिति थी वो आप और जोश उत्साह से आप एफर्ट करने लगेंगे। और देखिए, आपके मंगल भी जो हैं वो 3rd हाउस में है, तो आपको पराक्रमी इस समय में बना रहे हैं। तो आप लगातार संघर्ष और मेहनत करेंगे और जिससे आपको ये शनि जो मार्गी हुए हैं ये ग्रोथ देंगे। आपके व्यापार में आप उन्नति करेंगे। आप व्यापार को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए एक अच्छी स्थिति। आपके जॉब में अगर यहाँ पे, तो आपके जो सीनियर्स हैं, आप वहाँ पर आपको सम्मान प्राप्त होना, आपकी सराहना होना, ये स्थितियाँ मिलेंगी। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे कुछ अभी नई जॉब वगैरह पकड़नी चाहिए या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, तो ये वो समय है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य का लॉर्ड भी आपका मार्गी हुआ है। तो भाग्य एक कदम आगे बढ़कर अब आपका साथ देगा। अब जो आपने मेहनत पहले करी, जो आपने रुकावटें फेस की थी कर्म क्षेत्र में, अगर उन पर आपने ध्यान देके उनको सॉल्व करने के लिए प्रयास किए तो अब वो सफल होंगे। अब उनको जो प्लानिंग आपने की, अब उन्हें आप एग्जीक्यूट कीजिए अपने वर्क प्लेस पर, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जो मेहनत की हुई थी, अब उनमें सफलता आपको 100% मिलेगी। सम्मान आपका होगा। दशमेश का दशम भाव में होना, अब देखिए ये शश महापुरुष योग बन रहा है यहाँ पर।
शनि अपने ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में आपके दशम भाव में बैठे हैं। तो ये शश नामक महापुरुष यहाँ पर योग बन रहा है, जो कि अपने आप में मेहनत और पराक्रम करके सफलता अर्जित करना है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको मिल रही हैं। अब देखिए राहु भी जो शतभिषा नक्षत्र में शनि आएंगे, तो राहु आपके 11th हाउस में है। राहु 11th हाउस में भी आपके इनकम के नए सोर्स क्रिएट करवाएगा। आपको पॉलिटिकली, आपके जो सोशली, जो आपके जो संबंध हैं, बेसिकली जो आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके मित्र बंधु हैं, आपको वहां पर कैसे अपना बेसिकली कार्य सिद्ध करना है, ये राहु यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जानता है करना। तो ये वो सारी स्थितियां यहाँ पर आ रही हैं। तो ग्रोथ, इनकम आपकी इंक्रीज करना, आपके वर्क प्लेस में एक तरह से अच्छी स्थिति बनना, आध्यात्मिक यात्राएं हों, घर के बड़े बुजुर्ग हों, उनके साथ में अच्छे संबंध, उनके साथ में संबंधों में अगर आपने पहले वक्री जब शनि थे परेशानी महसूस करी, तो अब वो रिजॉल्व होगी, अब वो अच्छी स्थिति बनेगी। जो आप धार्मिक यात्राएं काफी समय से सोच रहे हैं करने का और किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए, तो ये वो समय होगा कि आप कर पाएंगे। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपको मिल रही है। कुछ ना कुछ ट्रैवल आपका कनेक्ट यहाँ पर हो सकता है, और वो वर्क प्लेस के थ्रू हो सकता है, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। तो एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें, क्योंकि 10th हाउस आपके गुरुओं का है, 10th बेसिकली 9th हाउस आपके गुरुओं का है और आपके पिता का है। तो यहाँ पर पिता का सम्मान करना, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेकर चलना, एक बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बनी रहेंगी। तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए प्रभाव मैंने यहाँ पर आपको बताया। यहां से आप दृष्टियों की अगर चर्चा करें, तो दृष्टियों की देखिए, यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर। तो आप इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, आपका खर्च, आपका व्यय अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से करना है, चाहे वो अपनी आपका एडवर्टाइजमेंट करना हो, अपनी मार्केटिंग करना हो, अपने पद के लिए कुछ खर्च आपको करना हो, आपके वर्क प्लेस में कुछ खर्च करना हो, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है, ये आपको इस समय में आएगा। मनी किस प्रकार से आपको मैनेज करनी है, ये आपको क्लियर इस समय में ये करने वाले हैं। इसके कारण शनि की यहाँ से जो चौथी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। तो प्रॉपर्टी, भूमि रिलेटेड कुछ चीजें हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर होगी, तो ये भी एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। तो मैरिज से रिलेटेड जो स्थितियां हैं, उनमें एक सुधार आपका इस समय में आने लगेगा। कोई परेशानी, आप सामंजस्य, तालमेल के साथ में इस समय में चलना, ये वो स्थितियां यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। और क्योंकि ये आपके मैरिज के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो फिलहाल नीच के चल रहे हैं, तो तब तक थोड़ी परेशानियां आपको जरूर रहेंगी, लेकिन शनि का मार्गी और उनकी दृष्टि, ये सामंजस्य को आप बनाकर चलने वाले होंगे। तो एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनी हैं। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो भी यहाँ पर सफलताएं डेली बेसिस पर, रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग, और अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड, खासकर शनि से संबंधित जिनके कार्य क्षेत्र हैं, उनको बहुत सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। तो वृषभ लग्न के लिए एक अच्छा गोचर यहाँ पर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता है उसमें और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मिथुन लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए आप देखेंगे कि आपके जो शनि हैं, वो आपके एक तो अष्टम भाव के लॉर्ड बनते हैं और आपके नवम भाव के लॉर्ड बनते हैं, और 9th हाउस से ही फिलहाल ये गोचर कर रहे हैं। कुछ समय से वक्री स्थिति में थे। जब वक्री स्थिति में थे, देखिए सबसे पहले समझिए, आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं, तो आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह माने जाते हैं। हालांकि अष्टम भाव का भी परिणाम देते हैं, परंतु फिर भी एक त्रिकोण का ग्रह अगर त्रिकोण का लॉर्ड बन जाए और उसके बाद में अगर 2 स्थानों का भी स्वामी कोई ग्रह बन जाता है, तो उसका प्रभाव थोड़ा कम मिलता है। इस शास्त्रों के अनुसार स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर शनि जो है, बेसिकली जब से वक्री स्थिति में है, तब से आपने ये चीजें आपने महसूस की होंगी कि आपके कार्य थोड़े रुक कर और अटक कर चल रहे थे, परेशानियां चल रहे थे, परेशानी भरे थे। अभी देखिए, गुरु भी जब से वक्री हो गए, गुरु जो कि आपके दशम भाव के लॉर्ड हैं, जब से वो वक्री हुए हैं और आपके 12th हाउस में आए हैं, तब से आपने अनुभव किया, एक तो कर्म क्षेत्र हो, भाग्य का साथ ना मिलना हो, कुछ ना कुछ रुकावटें, आप जिस प्रकार से एक अनिर्णय और अनिश्चितता की स्थिति में, आप डिसीजन मेकिंग जो आपकी स्लो हो चुकी थी, अब शनि वहां पर गति लेके आएंगे। भाग्य का साथ मिलना, जो प्रयास, जो मेहनत आपने की थी, जो रुके हुए कार्य थे आपके, अब वो आपके बनने लगेंगे। तो यहाँ पर शनि का 9th हाउस में होना बेसिकली आपको भाग्यशाली बनाएगा। ये आपको धर्म कर्म में रुझान आपका लेके आएगा। हो सकता है कोई धार्मिक यात्राएं इस समय में करें। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में अगर रिलेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ ना कुछ संबंधों में अगर वाद विवाद या तनाव जैसी स्थितियां मिली, आप
एफर्ट्स आप लगाने की स्थिति में जो थे और आप लगा नहीं पा रहे थे, बेसिकली एक अगर आलसपना इस तरह का अगर आपके साथ कनेक्ट था, तो अब ये शनि आपको और एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर आपको भाग्यशाली बनाएंगे और आपको आपके कार्य बेसिकली बनने लगेंगे। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर शनि कनेक्ट कर रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना यहाँ पर शनि है, तो ये बहुत उत्तम रेमेडीज हैं आपके लिए, प्रैक्टिकल रेमेडी बेसिकली इसे आप समझ लीजिए। तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना, उनसे अच्छे से बात करना, तो ये शनि इसके लिए आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब देखिए शनि 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि जो बेसिकली धर्म कर्म के कार्य जो आपके हैं, जो रुके हुए थे, अब वो आप निभा पाएंगे, उन्हें पूर्ण कर पाएंगे, पहली बात ये। और बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि आप अनिर्णय ले, अनिश्चितता की रुकावटें, जो परेशानियां, अष्टम भाव ऑब्स्टिकल का है, पतन का है, जो परिवर्तन आपको करना चाहिए था, जो आप करना चाह रहे थे, जो नहीं कर पा रहे थे, अब शनि वहां पर आपकी हेल्प करेंगे। तो एक शनि एक तरह से आप देखो आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। मेहनत आपको लगातार करनी होगी, क्योंकि नवम भाव में शनि अगर बैठ जाते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बोला है, ये बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं देते हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, एक कदम आगे बढ़कर साथ देगा। यहां से शनि की आप देखेंगे दृष्टि जो है वो आपके लाभ स्थान पर होगी, तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर, यानी कि अब आपको लाभ के क्षेत्रों में भी, प्रॉफिट्स में, गेन्स में अब सपोर्ट मिलने लगेगा। आप कहीं ना कहीं चीजों को फिर से मैनेज करके चलने लगेंगे और आजीविका में, आपके आय में, आपके प्रॉफिट्स में, आपके मित्र बंधुओं के साथ जो रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे थे, अब उनमें एक अच्छी स्थितियां क्रिएट होंगी, सोशल कॉन्टेक्ट में सुधार होगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। इसी के साथ शनि की यहाँ से दृष्टि, आपके सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, तो जैसा कि मैंने बोला, आपके एफर्ट्स थे, जो आपके प्रयास, आपके संघर्ष जो थे, उनमें आप एक अच्छा सुधार करेंगे। देखिए शनि की दृष्टि वैसे तो आप इसे ऐसे समझेंगे कि ये एक पाप ग्रह के रूप में माने जाते हैं, तो इनकी दृष्टियां भी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि ये 3rd हाउस को दृष्टि देंगे और आपके 11th हाउस को दृष्टि देंगे, तो भाई बहनों से संबंधित जो रिलेशन थे, अगर उनमें आप मेच्योरिटी लेवल से आप उनको समझते हैं और उनके साथ चलते हैं, तो ये कहीं से भी आपके लिए जो दृष्टियां हैं इनकी वो नेगेटिव नहीं रहेंगी, अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से दशम दृष्टि अगर मैं देखें तो आपके 6ठे भाव पर है, तो रोग, ऋण, शत्रु, तीनों से आप जो परेशान थे, रोग उभर कर सामने जो आ रहे थे जब से वक्री थे शनि, इनसे रिलेटेड जो दैनिक दिनचर्या थी, आपकी शेड्यूलिंग थी जो आपकी, उसमें आपने जो परेशानी अनुभव की, अब ये शनि वहां पर आपको आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छी स्थितियां क्रिएट करेंगे। अगर आप ऋण की मांग कर रहे थे, ऋण वगैरह आपको चाहिए था, तो अब ये मिलेगा। बेसिकली धन के मामले में हो, रोग ऋण शत्रुओं के मामले में हो, आपकी शेड्यूलिंग हो, आपकी जॉब के अंदर हो, ये शनि आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये मिथुन लग्न व राशि के लिए प्रभाव आपने समझा। शनि जैसा कि मैंने बताया अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी आपको ये उन्नति देंगे। इस समय में आपके कार्य बनने लगेंगे, वो आपके पक्ष में निर्णय आएंगे। ये ट्रैवल कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस समय में आप कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राएं हो या कार्य क्षेत्र के लिए कुछ यात्राएं करना हो, ये आपकी बनी रहेंगी। तो ये भी स्थितियां हैं। बाकी वीडियो के अंदर में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो शुभता है उसमें और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। तो साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए जो शनि है वो एक तो सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव में ही काफी समय से यहाँ पर गोचर आपके शनि कर रहे हैं। और ये कुछ समय पहले अभी 140 दिन तक जो वक्री स्थिति में थे, उस दौरान आपने अनुभव किया होगा कि सप्तम भाव से संबंधित जो हमारे विषय हैं, जैसे कि मैरिज है, आपके पार्टनरशिप का कार्य, लाइफ पार्टनरशिप हो, व्यापार के अंदर पार्टनरशिप हो, सप्तम भाव व्यापार का भी है, आपके बिजनेस का है, क्योंकि कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है सप्तम भाव, क्योंकि दशम स्थान सप्तम भाव है। तो आपका वर्क प्लेस, आपका कार्य क्षेत्र, आपकी पब्लिक डीलिंग, रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ में जो आपका बिहेव है, इसके साथ में अष्टम भाव डिटेल से, गहराई से अध्ययन करना, चीजों का तह तक जाना, रूट तक जाना। इसी के साथ में आप देखेंगे पैतृक धन संपत्ति की कुछ स्थितियां जो होती हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। बेसिकली अनअर्न्ड मनी, आपका जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, क्योंकि यहां से शनि आपके धन भाव को भी देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट में आप जो एक आकस्मिक लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं वो अष्टम भाव से भी हम उनको कैलकुलेट करेंगे। अनअर्न्ड मनी बेसिकली अष्टम भाव से देखी जाती है।
इसके साथ में टैक्स डिपार्टमेंट, आपका जो इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो अष्टम भाव से आती हैं। भूमि के अंतर्गत, तह के अंदर, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, रूट जो है बेसिकली, जड़ हैं, वो अष्टम भाव से कनेक्ट की जाती हैं। आपके पैतृक कार्य, पितृ पक्ष के जो कार्य होते हैं, अष्टम भाव से देखे जाते हैं। देखिए, 12वें स्थान से नवम भाव अष्टम भाव है, तो भाग्य किसका भाग्य? आपके आपके अध्यात्म का भाग्य। तो यानी अष्टम भाव से भी हम अध्यात्म को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जब जब शनि वक्री थे, तो इन चीज़ों से संबंधित आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ में बनी रही होंगी, क्योंकि अष्टम भाव में शनि और ऊपर से वक्री होना, ये स्थितियों को नेगेटिव कर रहा था। परंतु अब जैसे ही मार्गी होंगे, तो जो पैतृक धन संपत्ति के मामले पहले कुछ अटके हुए थे, अब वो सॉल्व होने लगेंगे। हो सकता है जो आपने प्लानिंग की, जो आपने पहले कुछ समय पहले योजनाएं बनाई हैं आपने, वो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड मामलों में हो सकती हैं। कुछ डिटेल से जिन चीज़ों का आप अध्ययन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें जो स्ट्रगल आपने अनुभव किया, अब वो सॉल्व होगा। जो आपने बेसिकली एनालिसिस किया था, अब उसे एग्जीक्यूट करने का समय शनि जब मार्गी होंगे, तो इस समय में है। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर शनि लेके आएंगे। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन में, आपके व्यापार में, आपके पार्टनरशिप के व्यापार में, रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं, उनके साथ जो बिहेव में आपको जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, वक्री होने के कारण जो स्लोनेस आ गई थी, जो एक धीमी गति आ गई थी, आपने स्ट्रगल अनुभव किया जहां पर, तो अब वो सॉल्व होने लगेगा। इन क्षेत्रों से संबंधित जो मैंने अभी आपको समझाए, तो अब उनमें चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। व्यापार में अब आप ग्रोथ करने लगेंगे। मैरिज के अंदर अब आपकी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी, यानी वैवाहिक जीवन में मधुरता आपकी क्रिएट होगी। पब्लिक डीलिंग आपकी में सुधार होगा। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर शनि क्रिएट कर रहे हैं। आप, हो सकता है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपने जो प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, अब उन्हें आप एग्जीक्यूट करेंगे। धन की स्थितियों में आप जो उतार चढ़ाव करना चाह रहे थे, वो अब पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है, तो कर्म क्षेत्र में भी जो आपने स्ट्रगल वक्री शनि के दौरान जो अनुभव किया था, अब वो धीरे धीरे उसमें गति पकड़ेगा और वो अच्छी स्थितियां यहाँ पर होंगी। इसी प्रकार शनि की यहाँ से दृष्टि अगर हम देखें, तो सातवीं दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर बताई, और दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव किसका है? शेयर मार्केट, अनअर्न्ड, बेसिकली हम जो स्पेकुलेशन करते हैं, और अष्टम भाव अनअर्न्ड मनी का है। तो यानी जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, बेसिकली जो लोग जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए है। परंतु किसी भी प्रकार से आप अपना जो धन के क्षेत्रों में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो परिवर्तन आप करना चाह रहे थे, बेसिकली कुछ समय से लगातार जो वक्री स्टेज में आपने स्ट्रगल अनुभव किया जिसके अंदर, अब वो आप कर पाएंगे। अब उन प्लानिंग्स को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो आपने सोचा है। तो वो स्थितियों में अब सुधार होगा। मार्गी शनि होने से ये रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले होंगे। तो ये अच्छा इफेक्ट है इन चीज़ों से संबंधित। हालांकि देखिए, आपकी कुंडली के अष्टमेश भी हैं, अष्टम का रिजल्ट भी देंगे, परंतु अष्टम भाव जैसे मैंने बोला अध्यात्म का है। इस समय में आपका अध्यात्म में रुझान होगा। ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में बेसिकली किसी चीज़ के तह तक जाना, रिसर्च करना, अब और अच्छी स्थितियाँ उसमें बनेगी। जो सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़ रहे थे, या फिर जिनके अंदर गहराई से तथ्य आप खंगाल रहे थे, अब उनको आप और अच्छे से कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, अब उनको आप डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो शनि यहाँ पर ये सारी स्थितियां अच्छी स्थिति में करेगा। देखिए, यहाँ पर अष्टम भाव में शनि और ऊपर से मंगल अभी आपका लग्न में गोचर कर रहा है, तो यहाँ से षडाष्टक बना हुआ है मंगल शनि का। तो इस समय में, और मंगल की दृष्टि शनि पर होना, यहाँ से ये रिप्रेजेंट करता है कि इस समय में कुछ दुर्घटना, चोट चपेट आदि से आपको थोड़ा बचकर चलना है। और ये लंबे समय तक मंगल यहाँ पर है। हालांकि कुछ समय के लिए मिथुन राशि में अवश्य जाएंगे, वक्री होकर मंगल पीछे जाएंगे, परंतु फिर से लग्न में आ जाएंगे। तो आप जून तक तो ये समझ लीजिए ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। अब और खासकर जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे गोचर करते हुए, हालांकि अभी शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु जैसे ही शुक्र आपके कुंभ राशि में, शुक्र शनि की युति अष्टम स्थान में होगी और मंगल की दृष्टि उस पर होगी, तब खासकर व्हीकल ड्राइव करते समय, कोई ड्राइव करते समय बेसिकली उस समय सावधानी रखनी है आपको। तो ये वो इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले होंगे। हालांकि शुक्र का जो वीडियो होगा उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन ये कुछ स्थितियां यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये समझना है, जैसे कि शतभिषा नक्षत्र में राहु अभी शनि चलेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु आपके भाग्य के स्थान में, जो कि बहुत प्रॉब्लम्स आपको अभी थोड़ा दे रहा है। जब से राहु भाग्य स्थान में आए हैं, आपने महसूस किया कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो इसी ना किसी कारणवश आप जो आकस्मिक भाग्य चमकाना चाहते हैं, जो प्रयास लगातार कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहा है। तो उसमें थोड़ा सावधानी, लालच, ग्रीडीनेस से इस समय में आपको बचना चाहिए जब तक राहु यहाँ पर है, और उसके प्रति आप पराक्रम, संघर्ष दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय में आपको, और ये राहु यहाँ पर लर्निंग भी आपका इंक्रीज, कुछ ना कुछ सीखने का आपका इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो स्थिति आपके आगे आने वाले समय में जो सीखी हुई चीजें काम आए या ना आए, लेकिन ये राहु यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्निंग भी करवाता है।
तो ये आपको समझना है। तो ये प्रभाव यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे तब गुरु की स्थितियों को आपको देखना है कि गुरु किस प्रकार की स्थितियों में है। हालांकि वक्री स्थिति में ही गुरु अभी भी चल रहे हैं, जो कि आपके 11th हाउस में है, जो कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेज में गुरु यहाँ पर आपके चल रहे हैं। और ये आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि वक्री गुरु आपको पीछे के परिणाम देगा, तो यानी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक रिकॉग्निशन प्राप्त होगी आपको इस समय में। तो ये शनि का बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो शनि वक्री से मार्गी होने के एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको ये देखने को मिलने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो पॉजिटिविटी है उसमें और वृद्धि होगी और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म पत्रिका में यदि 5 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में शनि जो है वो एक तो सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं और आपके छठे स्थान के 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। देखिए, शनि आपके सप्तम से ही काफी समय से गोचर कर रहे हैं और कुछ समय से ये वक्री स्थिति में आ गए थे। वक्री स्थिति में आने के कारण आपको परेशानी अनुभव हुई। किन क्षेत्रों में? खासकर वैवाहिक जीवन से रिलेटेड आपको परेशानियां अनुभव हुई होंगी, या फिर व्यापार में, आपकी पब्लिक डीलिंग में, आपकी साझेदारी में। अगर आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वहां पर आपने अनुभव किया कुछ ना कुछ कलह, कुछ ना कुछ परेशानियां, स्ट्रगल, आपसी मतभेद, वो आपको यहाँ पर देखने को मिले होंगे। इसी प्रकार से आपको व्यापार में भी जो उन्नति, जो प्रयास, लगातार मेहनत आप कर रहे थे, कुछ चीजें जो रिजल्ट आपके रुक रुक कर आपको अभी मिल रहे होंगे। यानी शनि का यहाँ पर वक्री होना ये बता रहा था कि इस समय में आपको अपने व्यापार में, अपने वैवाहिक जीवन में जो कमियां हैं, जो बेसिकली जो चीजें आपको सुधार करनी चाहिए वो करनी चाहिए थी। बेसिकली शनि वक्री का मतलब पुनरावलोकन करना, उन चीजों को रिविजिट करना, रिकैलकुलेट करना, और जो प्लानिंग प्लॉटिंग आप कर रहे हैं, जो बेसिकली उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसे अब एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। यानी जब शनि मार्गी हैं तो इस समय में अब आपको उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, और अब ये सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, आपके पार्टनरशिप में बिजनेस हो, आपके वैवाहिक जीवन के संबंध हो, रोजमर्रा में जो आप जिन लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, उसमें जो स्ट्रगल था, उसमें जो परेशानी थी, अब वो शनि मार्गी होने के चलते सुधरने लगेगी। और यहाँ पर आपको मैरिज के योग भी ये लेके आएगा। यानी कि जिन लोगों के, जो लोग अविवाहित हैं, शनि मार्गी होते ही अब उन्हें विवाहिक के प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बनी हुई हैं। अभी शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो ये प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सप्तम भाव मारक स्थान है, तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी ये कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस समय में आपने महसूस किया होगा कि कमर के नीचे पेन होना, दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, वात रोग, पाचन संबंधी, नसों संबंधी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर आपको आ रही होंगी, परेशानी अनुभव हो रही होगी। तो अब यहाँ पर सप्तम भाव में जब शनि मार्गी होंगे तो इस प्रकार के प्रभाव भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जो आपने पहले, जो व्यापार में आप ग्रोथ करना चाह रहे थे, जो आपके प्रयास थे, जो आपने बेसिकली चीजों को गहराई से अध्ययन किया, एनालिसिस किया, अब उन प्रयासों का रिजल्ट, उनका प्लानिंग, उनको एग्जीक्यूट करने का ये समय परफेक्ट है। ये शनि के प्रभाव है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर है, तो भाग्य में जो अब आपकी चीजें रुक रुक कर साथ जो नहीं मिल रहा था आपको, इस समय में शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आपके कर्म क्षेत्र में हो, आपके जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, खासकर सप्तम भाव जैसा मैंने बताया कर्म क्षेत्र का भी है, पब्लिक डीलिंग का है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से जो संबंध थे उनमें अभी सुधार होगा। धार्मिक चीजों के अंदर इंटरेस्ट आपका आएगा। हो सकता है कुछ ना कुछ यात्राएं आप इस समय में करें, आध्यात्मिक यात्राएं, बेसिकली ये इनको भी कनेक्ट कर रहे हैं। यहां से शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर थी, तो जो देरी हो रही थी आपको, जिन कार्यों को करने में जो परेशानी, एक रुकावट सी अनुभव हो रही थी, अब वो सॉल्व होगी। जो अनिर्णय की और अनिश्चितता की जो एक स्थितियां बनी हुई थी आपके साथ में, डिसीजन मेकिंग में जो आपको शनि की दृष्टि देरी हो रही थी, अब वो सॉल्व होंगी और ये प्रभाव बहुत अच्छे यहाँ पर आपको मिलने वाले होंगे। इसी के साथ में शनि यहाँ से आपके दशम दृष्टि आपके घर के स्थान पर, आपके परिवार, आपके सुखों के स्थान पर है, तो घर में कुछ ना कुछ नए जो आप सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आप कुछ कार्य कर रहे हैं वो अब सॉल्व होने लगेंगे। और गुरु की भी देखिए, अभी गुरु भी आपके जो वक्री स्थिति में हालांकि चल रहे हैं, लेकिन ये दशम भाव में है, इनकी दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है। तो हो सकता है जो ओल्ड एज प्लानिंग आप कर रहे हैं, कुछ बेसिकली प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, घर में सुख सुविधा की वृद्धि को लेकर हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ स्थान सप्तम भाव भी और वहां पर शनि मार्गी होंगे, तो ये सुख में वृद्धि करने वाला भी होगा।
इस समय में नया घर अगर प्लान कर रहे हैं आप, तो वो एक बहुत अच्छे योग यहाँ पर ये शनि लेके आएंगे। इसी प्रकार शनि छठे भाव के भी लॉर्ड हैं, तो रोग ऋण शत्रु जो जिनसे आपको परेशानी अनुभव हुई इस समय में, अब वो चीजें सॉल्व होने लगेंगी। अब वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मार्गी शनि का इफेक्ट आपके लिए भी पॉजिटिव है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय जरूर बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो पॉजिटिविटी है उसमें और वृद्धि होगी। तो ये आपको इस समय में समझना है। हालांकि मंगल जो है वो नीच के हुए हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल नीच का होना, यानी इस समय में आपको बेसिकली शनि की दृष्टि लग्न पर होना, मंगल का 12वें भाव में नीच का होना, ये दर्शाता है कि इस समय में गलत कार्यों से बचना चाहिए। और मंगल को राहु भी यहां से दृष्टि दे रहे हैं और शनि भी राहु के नक्षत्र में, यानी जो इलीगल कार्य हैं उसमें आपको इस समय में इन्वॉल्व होने से बचना है। अदरवाइज ये आपको कोर्ट कचहरी के मामले तक स्थितियां जा सकती हैं। वाद विवाद से, शत्रु पक्ष से किसी को धन देते समय बहुत सावधानी आपको इस समय में रखनी होगी। तो ये सारी स्थितियां आपको यहाँ पर समझ के चलना है। मंगल का 12वें भाव में, जो कि मैंने पहले भी बताया, तो ये प्रभाव यहाँ पर आपको मिलेंगे। हालांकि जो लोग फॉरेन में सेटल में हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति मंगल यहाँ पर ये बनाएंगे। उनके उनके लिए जो एक कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो या फिर उनको वहाँ पर ग्रोथ की बात हो, वो हर प्रकार से वहाँ पर हमें मिल देखने को मिलेगी। तो फॉरेन से रिलेटेड जो लोग हैं उनको यहाँ पर अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। हालांकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपके शनि पर भी है। तो अब ये जब मार्गी हो जाएंगे शनि, तो आप वैवाहिक जीवन में अच्छा अनुभव करेंगे। पॉजिटिविटी आप यहाँ पर एक देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ मधुरता से आपके रिलेशन कंप्लीट होंगे। तो ये प्रभाव आपको इस प्रकार के देखने को मिलने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए शनि जो हैं वो एक त्रिकोण यानी पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं और आपके छठे भाव के लॉर्ड बनते हैं शनि। छठे भाव के लॉर्ड होकर छठे भाव से ही गोचर कर रहे हैं कुछ समय से, और यहाँ पर ये वक्री स्थिति में चल रहे थे। जैसे ही शनि यहाँ पर वक्री हुए थे तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आपकी लर्निंग प्रोसेस में थोड़ा सा स्लोनेस आना, क्योंकि पंचम भाव से संबंधित भी हैं शनि, आपके उनके कारक हैं, वहां के स्वामी हैं बेसिकली। तो यहां पर आप देखेंगे कि लर्निंग प्रोसेस हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीजें हो, तब से आपको अच्छे परिणाम यहां पर नहीं मिल रहे हैं। या फिर आपकी संतति से संबंध जो हैं, आपके जो आपके रिलेशंस हैं, आपकी एजुकेशन है, आपकी विजडम है, और बेसिकली अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपकी स्वयं जो आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं जिन चीज़ों को, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपने अनुभव किया। जो चीज़ें छूट गई थी उनको आपने फिर से एनालिसिस किया। आपको लगा कि मुझे इन चीज़ों की तरफ ध्यान और अधिक देना चाहिए, और अगर आपने उस समय में ध्यान दिया और उन चीज़ों को एनालिसिस किया है डीपली, तो अब आपके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे यहाँ पर देंगे। शनि मार्गी होते ही आपको रोग ऋण शत्रु तीनों की परेशानियों से अब मुक्त कर देंगे। यहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति के नए अवसर यहाँ पर शनि देते हैं। शनि छठे भाव में इतना अच्छा रिजल्ट करते हैं कि ऐसे में आपका जो वो पर्टिकुलर साल होते हैं जब शनि छठे भाव से गोचर करते हैं, और खासकर कन्या राशि के लिए जो कि अपनी ही स्वराशि के होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि को यहाँ पर गोचर करेंगे, तो अपने आप में एक पॉजिटिव टाइम होता है ये। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई कर्ज से आप जूझ रहे हैं तो सॉल्व होगा। कोई शत्रु पक्ष अगर आपको परेशान करता था या फिर षड्यंत्र जो आपके खिलाफ चल रहे थे, अब वो शांत होंगे, अब उनको परास्त करने की स्थितियों में आप आएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई रोग आपके चल रहे थे, कोई रोग उभर कर सामने आया, तो अब उसको आपने जो उसके ऊपर कार्य किया होगा, अपनी दैनिक दिनचर्या शेड्यूलिंग जो आपकी है उसके ऊपर अगर आपने कार्य किया है, तो अब आपके प्रभाव बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट्स यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। वहां पर की हुई मेहनत आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देने वाली होगी। तो छठा भाव क्योंकि इन चीजों का है, रोग ऋण शत्रु, दैनिक दिनचर्या, सेवा भाव है। वक्री शनि ने के दौरान अगर आपको जो स्ट्रगल आया, जो परेशानी आई, और उस समय में अगर आपने सेवा दी है किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी चैरिटी अगर की है, या फिर आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की आपने सेवा की है, तो अब उसके परिणाम बहुत अच्छे यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे। तो ये एक उत्तम समय। देखिए यहाँ से शनि अच्छे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से शनि आपकी कुंडली के जो नेगेटिव हाउस हैं उसे देखकर उनको एक तरह से अगर देखें तो उनको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो अष्टम भाव से संबंधित जो नेगेटिविटी है, जो ऑब्स्टिकल, जो रुकावटें अष्टम भाव का है, वहां उनको ये सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो जो आपके खर्च, जो आपके इन्वेस्टमेंट
हैं उनको ये बिल्कुल मेंटेन करते हैं और सही स्थितियां यहाँ पर लेके आते हैं। इसी प्रकार आपके पराक्रम को ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि दशम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर, संघर्ष के स्थान पर, जो आप मेहनत और जो संघर्ष करेंगे उसका लाभ अब आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो कन्या लग्न व राशि के लिए यही एक प्रैक्टिकल रेमेडी है कि इस समय में अब आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये शनि बहुत ही अच्छे लाभ दे रहे हैं, जो कि ये 4.25 महीने तक आप देखेंगे, 4 साढ़े 4 महीने तक यहाँ पर आपके रहने वाले हैं कुंभ राशि में। तो ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति है। 29 मार्च के बाद ये अपना परिवर्तन कर लेंगे, तो अपना परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे। तो तब तक, जब तक सप्तम स्थान में नहीं जाते, तब तक आपको इनका लाभ अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि अब ये मार्गी हो चुके हैं। तो पंचम भाव से संबंधित और छठे भाव से संबंधित जो भी रुकावटें, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई, अब उन्हें शनि सॉल्व करवाने वाली स्थिति में होंगे। अब आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसी स्थितियों में बैठे हुए हैं। अगर अच्छी स्थितियों में हैं तो ये और सुनहरा समय हो जाएगा। दशाएं अगर आपके पक्ष में हैं इस समय में, तो ये और अच्छा बेहतर टाइम आपके लिए बन जाएगा। और वहीं पर दशाएं अगर नेगेटिव हैं तो थोड़े प्रभाव उसी प्रकार से कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये शनि का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। रोग ऋण शत्रु पर विजय, सेवा भावी होंगे, जॉब में प्रमोशंस, लाभ प्राप्ति के योग, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव चेंज करना, शेयर मार्केट करते हैं तो वहाँ लाभदायक। स्टूडेंट जो हैं, जो गहराई से चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, क्योंकि पंचमेश हैं आपकी कुंडली के शनि, जो कि अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो उनके तह तक जाना, रिलेट करना उन चीज़ों को इस समय में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। ऋण अगर आप चाहते हैं लेना तो इस समय में आपको मिलेगा। लाभ की स्थितियां, धन के योग इस समय में आपकी कुंडली में बनेंगे। तो इस कन्या लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। गुरु का गोचर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव चल रहा है, जो कि 9th हाउस में गुरु हैं। हालांकि अभी वक्री स्टेज में है, परंतु गुरु भी 9th हाउस में आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता है। लग्न को दृष्टि है गुरु की यहाँ से। तो ये कन्या लग्न के लिए बहुत पॉजिटिव समय अब शुरू हो चुका है, खासकर शनि मार्गी होने के साथ साथ। तो एक अच्छा स्थितियां हैं। बाकी वीडियो के मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहां पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे जो शनि है वो एक तो आपके केंद्र के लॉर्ड हैं, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, और एक त्रिकोण स्थान के स्वामी यानी पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का अब आपकी कुंडली में पंचम भाव से गोचर होते हुए मार्गी हो जाना, जो कि कुछ समय से वक्री हो रहे थे, वक्री चल रहे थे। तो इस समय में जो आपने स्ट्रगल अनुभव किए, किस क्षेत्र में, अपने पारिवारिक सुखों में, घर की स्थितियों में जो आपने कलह का अनुभव किया होगा, या फिर जो कि घर में स्थितियां, एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं चल रहा होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभाई हैं, जिसके प्रति आपने मेहनत की है, घर में सुखों, मानसिक सुखों को प्राप्त करने के लिए हो, घर प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए हो, घर में सुख सुविधा की चीज़ें बनाने के लिए हो, ये सारी चीज़ों में जो आपने स्ट्रगल या जो चीज़ें गहराई से अध्ययन किया, आपने बेसिकली उसको समझा, उसको एनालिसिस किया, उसको रिविजिट और रीप्लान किया, तो अब उसको एग्जीक्यूट करने का समय यहाँ पर आ गया है। क्योंकि शनि अब मार्गी हो रहे हैं। वक्री का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया कि आप चीज़ों को फिर से पुनरावलोकन करते हैं। तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो चीज़ें आपने समझी, अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लेते समय जो आपको ऑब्स्टेकल आए, रुकावटें आई, तब आपने पीछे जाकर उन सारी चीज़ों को समझा कि क्यों ऐसी स्थितियां बनी। और अगर आपने नहीं समझा है तो फिर परेशानी आएगी। हालांकि फिर भी शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट शनि बनते हैं और अब वो मार्गी हो चुके हैं। और आपकी कुंडली के सबसे योग कारक प्लैनेट का वक्री होना, यानी चीज़ों का रुकना, उस भाव से संबंधित चीज़ों का रुकना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल आना। वो स्ट्रगल इसलिए आती हैं क्योंकि आप उन पर मेहनत करें, और अगर आपने उस पर मेहनत करी है तो ये परिणाम आपके लिए बहुत लाभदायी होने वाले हैं इस समय में जब मार्गी हो जाएंगे शनि। तो ये मार्गी होते ही पंचम भाव, आपकी एजुकेशन में जो आपने एक ऑब्स्टेकल महसूस किया था जब से वक्री हुए थे शनि, ये आपने महसूस किया होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसके कारण आप ध्यान नहीं दे पाते अपनी एजुकेशन, लर्निंग जो आप सीख रहे हैं, या फिर आपका जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अपनी संतान पक्ष का बिहेव आपको जो समझ में नहीं आया वक्री होने के चलते, उनका व्यवहार समझ में नहीं आया, वो अब आपके पक्ष में होगा। आप उन्हें समझेंगे, उनके प्रति चिंतन और मनन करना और चीज़ों को सही करना। इसी प्रकार एजुकेशन में सफलता, विद्यार्थी वर्ग को यहाँ पर एजुकेशन में सफलता, आप कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ इस समय में आपको आएंगे। शनि का मार्गी होना, पंचम स्थान आपके आइडियाज़ का है, क्रिएटिविटी का है, क्योंकि तीसरे से तीसरा स्थान भी पंचम भाव है।
तो मेंटल जो आप मेहनत करते हैं, पंचम भाव उसे रिप्रेजेंट करता है, तो इस समय में आप कुछ नए आइडियाज़ आपको आएँगे। वो आपकी लाभ प्राप्ति के लिए हो सकता है, क्योंकि शनि की यहाँ से दृष्टि आपके लाभ प्राप्ति के लिए है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर है, तो जीवन साथी के साथ भी जो मनमुटाव, जो परेशानी अनुभव करे, हालाँकि देखिए अभी कुछ समय तक आपके जो जीवन साथी के लॉर्ड का सप्तम भाव का लॉर्ड है वो मंगल हैं, और मंगल नीच के चल रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में मंगल नीच के होना ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। जितने आर्ग्यूमेंटेटिव आप हो जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, उतनी ही परेशानी, वाद विवाद में आप फंसेंगे, उतनी ही परेशानियां देंगे। और यहाँ से शनि और मंगल का षडाष्टक भी बन रहा है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, खासकर घर की संपत्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले हैं उन्हें बहुत सावधानी से, ध्यानपूर्वक आपको सॉल्व करना है। हालांकि कार्य शनि यहाँ पर बनाने की स्थिति में ही आए हैं आपके। मंगल का नीच का होना ये थोड़ा सा परेशानी है। हालांकि वक्री जैसे ही मंगल हो जाएंगे तो ये परिणामों में, शुभता में और वृद्धि हो जाएगी। तब आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध, अपने कार्य क्षेत्र में ग्रोथ, आपको हर प्रकार से नए आइडियाज आएंगे और अपने लाभ प्राप्ति के लिए आप प्रयास लगातार करेंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर भी है, तो धन में लाभ की प्राप्ति होना, सेविंग्स में इंक्रीमेंट होना, ये शनि इस समय में रिजल्ट इस प्रकार के आपको देने वाले हैं। तो मार्गी शनि का वक्री शनि की तुलना में अभी रिजल्ट्स बेहतर होंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। बस आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थितियां हैं, शनि किस प्रकार से गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और उसके ऊपर से शनि का गोचर है, तो ये भी आपको समझना है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं और शनि का गोचर उनके ऊपर से है, तो अभी आपको सावधानी रखनी है संतान पक्ष के लिए। इसके साथ में आपके सोशल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ में सावधानी, वहाँ पर वाद विवाद और आर्ग्यूमेंट की स्थिति, पिता के साथ में आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद होना, तो ये बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। क्योंकि शनि का गोचर जिस प्लेनेट के ऊपर से होता है उससे रिलेटेड परिणाम भी आपको शनि देते हैं, तो वो आपको समझना है। तो वो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के अंदर, व्यक्तिगत कुंडलियों के अनुसार आपको ये रिजल्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, तो वो आपको कुंडली पर भी देखना है, तो वो आपको समझना होगा। पर सामान्य तौर पर इस प्रकार के प्रभाव हैं। वीडियो के अंदर मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर की जो कुछ पॉजिटिविटियां हैं उनमें और वृद्धि होगी और नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट इसे समझिएगा। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ स्थान से, चौथे स्थान से शनि का गोचर इतना अच्छा नहीं माना जाता है, और खासकर ये जब से वक्री स्थिति में गए तो कुछ नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिले। इसी प्रकार शनि जो है आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं और चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं। तो अभी आपने जो अनुभव किया, आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना हो, उसके अंदर अनुभव जो बेसिकली नेगेटिव रिजल्ट जो आपने अनुभव किए, यानी कुछ बाधाएं जो आपको आई, हो सकता है आप नया घर लेने की स्थिति में हो, आपको स्ट्रगल, आपको अनुभव हुआ, स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाह रहे थे, आपने किया इस समय में, उसमें आपको जो स्ट्रगल अनुभव हुआ है ना, या फिर इस समय में आपने जो घर के अंदर सुख सुविधा की चीज़ें लेने की सोची, ओल्ड एज को प्लान करने का जो सोचा, उसमें आपको जो परेशानी अनुभव हुई, अब ये मार्गी जब शनि हो जाएंगे बेसिकली, तो ये आपके लिए अच्छी स्थितियां कर देंगे। यानी यहाँ पर शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो ये अच्छे प्रभाव आपको देने लगेंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप मेहनत करेंगे लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी। शनि जब चतुर्थ स्थान में आते हैं तो ये मार्गी होते हैं बेसिकली, या फिर यहाँ पर चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तो ये घर से दूरी बनाने का काम करते हैं। भौतिक सुखों में कमी नहीं देते, क्योंकि ये शश महापुरुष योग है। अपने आप में शनि यहाँ पर शश महापुरुष योग बनाएंगे। तो जो आपने मेहनत पिछले समय में की, जब सब शनि वक्री हुए हैं, खासकर कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, और या फिर आपने अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड जो चीजें चेंजेस की हैं, जो परिणाम आपने देखे हैं, अपने व्यक्तित्व के ऊपर जो कार्य किया है, चाहे वो आपने रोगों को शमन करना हो, रोगों के कारण जो आपने अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया है, अब उसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपके वर्क प्लेस में आपका सम्मान होगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो आपने प्लानिंग चीजें की, जो बाधाएं थी, जो आपने सुधार किया है, अब उसके परिणाम आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे जब से शनि वक्री हुए थे। तो ये रिजल्ट हैं। अगर आपने मेहनत नहीं की है वक्री शनि के दौरान, जो अगर आपको रिजल्ट्स आए और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, आपने कोई कार्य नहीं किया, तो फिर आपके परिणाम उतने बेहतर नहीं होंगे। ये आपको समझना है कि आपको कितनी मेहनत आपने जब वक्री शनि थे उस समय में किया। तो मार्गी शनि, वक्री का मतलब ही होता है कि फिर से आपको मैं मौका दे रहा हूँ, चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, पीछे की ओर जाइए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। खासकर
तृतीय भाव यानी कि अपने छोटे भाई बहन से रिलेटेड जो आपके संबंध थे, पड़ोसियों से रिलेटेड जो संबंध थे, आपके जो एफर्ट्स, आपके जो प्रयास थे, चाहे वो वर्क प्लेस के अंदर हो या फिर आपके व्यक्तिगत तौर पर हो, अपने शारीरिक संरचना के ऊपर ही क्यों ना हो, तो उसके प्रभाव आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लापरवाह रहे हैं, लेजीनेस के शिकार रहे हैं, तो फिर अब ये शनि आपको दंड भी देंगे इस समय में, क्योंकि यहां से ये शनि आपके रोग भाव को भी देखते हैं। तो इसका प्रभाव इस प्रकार से यहां पर आपको देखने को मिलने वाला होगा। अब ये आपको समझना है कि शनि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के बैठे हुए हैं। अदरवाइज यहाँ पर शनि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में सफलता, हर प्रकार से उन्नति, लेकिन घर से दूरी भी बना सकते हैं। घर में छोटी मोटी कलह जैसी स्थितियां भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि भी आपकी जो नीच के हुए हैं और आपके अष्टम 9th हाउस से अष्टम दृष्टि आपके शनि पर है, तो घर में कलह की स्थिति भी शनि क्रिएट करवाते हैं। मानसिक सुखों में कमी, लेकिन भौतिक सुखों में वृद्धि करना। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो वो स्थितियां यहाँ पर और प्रभावी हो जाएंगी। खासकर आप ये देखेंगे जब शुक्र आपकी कुंडली से शनि और शुक्र की युति यहाँ पर होगी, तब उस समय में हो सकता है कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई वाहन वगैरह का योग, या फिर कोई इस प्रकार की स्थितियों में आप आ जाएंगे, तो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे उस समय में। तो ये रिजल्ट्स हैं आपके एफर्ट्स, आपकी हॉबी, आपकी स्किल्स में जो आप सुधार आपने किया है पहले, उसके परिणाम अब बहुत अच्छे होंगे। मार्गी शनि का मतलब है कि अब आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। शश महापुरुष योग ये आपके लिए उन्नति लेके आने वाला होगा। तो ये अच्छी स्थितियां हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर में के जो पॉजिटिव इफेक्ट है उनमें और वृद्धि होगी, और अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो इसमें ऐसे में आपको उपाय अवश्य करने चाहिए और उससे नेगेटिविटी थोड़ी कम होगी। तो ये प्रभाव हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो शनि है वो आपके धन भाव के लॉर्ड बनते हैं, और आपके थर्ड हाउस के यानी तृतीय भाव के संघर्ष के स्थान के लॉर्ड बनते हैं। और शनि फिलहाल आपके यहीं से गोचर कर रहे हैं, थर्ड हाउस से। और जब से शनि यहाँ पर वक्री हुए थे तब से आपको प्रभाव कुछ ना कुछ परेशानियां धन की स्थितियों में हो, या फिर आपके परिश्रम में, आपकी जो मेहनत थी, आपका जो पराक्रम था, उसमें आपने चाहे लेजीनेस दिखाई हो, किसी न किसी कारणवश ऑब्स्टेकल आ गई हो, रुकावटें आ गई हो, आप पूर्ण मेहनत नहीं कर पाए हैं। अपनी भाषा शैली, अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आपने परेशानियां, जो स्ट्रगल अनुभव किया इस समय में, या फिर हो सकता है कि आपने ये अनुभव किया कि जो प्रॉब्लम्स आई थी, जिस कारण से अपनी धन की स्थितियों में जो परिवर्तन आए थे, उसको आपने पुनः एनालिसिस किया, मैनेज किया कि किस प्रकार से मुझे धन की स्थितियां अच्छी करनी है, कैसे अपनी मेहनत को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रयास करने हैं। जो अगर आपने इस समय में एनालिसिस किया है तो अब उसे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसे रिविजिट जो आपने किया उसको अब प्लान करने, मतलब बेसिकली उसे अप्लाई करने का समय, जो प्लान किया उसे अब अप्लाई करने का शनि मार्गी होते ही, और ये आपकी पराक्रम को, आपके मेहनत को इंक्रीज कर देगा। शनि थर्ड हाउस में मेहनत भी बढ़ाता है, भागदौड़ जरूर बढ़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको देखने को मिलने वाले होंगे। तो ये इफेक्ट है। अष्टम भाव में मंगल चल रहे हैं और शनि को देख रहे हैं, तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जो एफर्ट्स हैं, और खासकर उससे आपके धन स्थान में परिवर्तन आना, क्योंकि शनि भी उसके लॉर्ड हैं। तो अब धन की स्थितियों में जो आपने पुनरावलोकन किया, जो बेसिकली रिविजिट किया, चीज़ों को एनालिसिस किया कि कैसे धन को मैनेज करना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए, अब उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे आने वाले समय में मिलेंगे। लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, मेहनत आपकी बढ़ेगी इस समय में, यानी आप पराक्रम दिखाने की स्थिति में हैं। पॉजिटिव वे में पराक्रम मिलेगा, जिससे भाग्य आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से शनि आपके भाग्य स्थान को भी देखते हैं, और बिना मेहनत के शनि भाग्य नहीं चमकाते। तो मेहनत जरूर कनेक्ट करेंगे, ये याद रखिए। भागदौड़ बढ़ेगी अवश्य, लेकिन वो बेहतरी के लिए होगी आपके, और उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। छोटे भाई बहन से रिलेटेड अगर आपके संबंध नेगेटिव थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी जो आप नहीं उठा पा रहे थे, नहीं इस समय में आपने जो उसमें स्ट्रगल अनुभव किया, परेशानी अनुभव की, अब आप परिपूर्ण भली बाती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटे भाई बहन से संबंधित हो या फिर उनकी वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हो, अब उन्हें निभा पाएंगे आप। तो एक अच्छी स्थितियां हैं यहाँ पर। अपनी हॉबी, अपनी स्किल्स को आप फिर से उसके ऊपर ध्यान देना और उसको एनालिसिस करना, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ये सारी स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। पड़ोसियों का साथ, कुटुंब का साथ, कुटुंब की जिम्मेदारियां, परिवार की आप जिम्मेदारियां निभाने में जो अभी आपने परेशानी अनुभव की, अब उसको आप में उसमें सुधार होगा।
तो ये सारे प्रभाव शनि के मार्गी होते ही अच्छे परिणाम यहाँ पर आपके लिए धन भाव से संबंधित, फूड, फैमिली, फाइनेंस से रिलेटेड और आपके पराक्रम, आपके परिश्रम, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके बेसिकली जो आपका पराक्रम है, परिश्रम जो आप करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसके लिए अब ये पॉजिटिव हो गया। तो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को शनि देने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट जो थोड़े बहुत हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव ही आपको मिलेंगे। देखिए, शनि की यहाँ से दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी, तो अब आप बिल्कुल सही वे में आप मेहनत करना, बुद्धि का आपका इस्तेमाल करना और किस प्रकार से आपको पराक्रम और परिश्रम अपने मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर दिखाना है, उसे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहाँ से आपकी लर्निंग प्रोसेस में अब इंक्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने की स्थितियों में आएंगे। आपकी यात्राएं इस समय में शनि कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, भाग दौड़ बढ़ेगी, तो कोई कार्य क्षेत्र से रिलेटेड शॉर्ट टर्म आप ट्रैवलिंग आपकी कनेक्ट हो सकती है। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर आपके शनि बना रहे हैं। यहाँ से शनि की दशम दृष्टि आप देखेंगे आपके 12th हाउस पर है, 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि, यानी कि अध्यात्म के लिए आप और अभी इस समय में उत्सुक होंगे, चीजों को गहराई से अध्ययन करेंगे। और शनि मंगल भी देखिए यहाँ पर नीच के हैं, जैसे ही मंगल वक्री होंगे यहाँ से, तो ये और बढ़ जाएगा, आप अध्यात्म के प्रति आपका रुझान और बढ़ जाएगा। और शनि भी ये चीजों को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अध्यात्म के प्रति रुझान होना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करना, ये इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर शनि देगा। तो ये प्रभाव आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे शनि ही आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, जो कि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं और सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। और कुछ समय से ये वक्री स्थिति में चल रहे थे। वक्री स्थिति में होने के कारण जो आपने अपने फूड, फैमिली, फाइनेंस, यानी कि आपने कुटुंब में जो स्ट्रगल अनुभव किया, आपके जो जिम्मेदारियां थी जो आप निर्वाह नहीं कर पाए इस समय में, या फिर धन की स्थितियों को लेकर जो आपने स्ट्रगल अनुभव किया, जो उतार चढ़ाव आपने अपनी धन की स्थितियों में, आपके बैंक बैलेंस में आपने किया, या फिर कुछ जो आपने रिविजिट या फिर री एनालिसिस किया अपनी सारी चीजों को, जो कि धन की स्थितियों को लेकर हो सकता है, आपके मैनेजमेंट, आपके मनी मैनेजमेंट को लेकर हो सकता है, तो उसको आपने अगर जो बेसिकली प्लान किया है, कुछ एनालिसिस किया है, उसे अब एग्जीक्यूट करने का समय यहाँ पर शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, मार्गी स्थिति में आ जाएंगे, तो ये आपको उस समय में करना चाहिए। तो अच्छे प्रभाव यहाँ पर शनि आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड थे, आपके राशि के स्वामी शनि थे। तो राशि के स्वामी का वक्री होना, मैंने हमेशा कहा है कि आप जीवन में स्लो हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्य जैसे रुक से गए हैं, परेशानी का अनुभव होता है, हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, व्यक्तित्व में लोनेस फील करना, क्योंकि वक्री मतलब स्लो होना, और शनि पहले ही मंदगति से चलने वाले ग्रह, उन ऊपर से इनका वक्री होना, ये अच्छे प्रभाव नहीं थे। अब आपके लग्न का लॉर्ड राशि का स्वामी मार्गी हो गया है, तो अब आप एक एनर्जी से आगे बढ़ेंगे। आपकी धन की स्थितियों में सुधार, आपके खान पीन में सुधार, आप अपनी पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिव चेंज करेंगे। और आपने अगर जो नेगेटिव स्थितियां अनुभव की और उस समय में अगर आपने कुछ मेहनत की है, उसके परिणाम अब आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी जब वक्री शनि थे और उस समय में जो आपने मेहनत अगर की है और अगर अपने चीज़ों को एनालिसिस किया है और उस पर ध्यान दिया है, चाहे आपको उसका रिजल्ट मिल रहा हो उस समय में या नहीं मिल रहा हो, लेकिन अब उसका प्रभाव आपको दुगना मिलेगा, क्योंकि मार्गी शनि आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी। तो ये रिजल्ट्स अब बढ़ जाएंगे। फूड, फैमिली, फाइनेंस के रिजल्ट तीनों के प्रकार से आपके बहुत अच्छे मिलने वाले होंगे। घर में, कुटुंब में से वाद विवाद की अगर स्थितियां रही हों, अपने पारिवारिक कुटुंब से अब आपकी बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी, उनका संबंध बनेगा, घर में गेट टुगेदर होगा, यानी परिवार के लोग आएंगे, वो स्थितियां यहाँ पर देंगे। और ये शनि इस समय में लगभग 4.25 महीने तक यहाँ पर कुंभ राशि में है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। ये आपकी धन की स्थितियों को भरपूर कर देगा, यानी इस समय में अच्छा खासा धन आपको प्राप्त होगा। ये शनि बहुत अच्छी स्थितियों में है, और खासकर लग्न का स्वामी जब धन स्थान से गोचर करता है तो धन की प्राप्ति देता ही देता है। ये अच्छी स्थितियां हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने बोला, अपने व्यक्तित्व में आप हो सकता है कि आप फिजिकली आप अपने ऊपर कुछ मेहनत करना चाहते हो, अपनी बॉडी पर, अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर, या फिर अपने व्यक्तित्व पर
जो आपका आप बेसिकली जो रूल्स आप रेगुलेशन अपने लिए बना रहे हैं उसे फॉलो नहीं कर पा रहे थे, दैनिक दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर पाएंगे। वक्री समय आपने जो स्ट्रगल अनुभव किया उन चीज़ों में, अब आप कर पाएंगे। तो ये बेसिकली रुके हुए कार्य आपके एकदम से बनने लग जाएंगे इस समय में, आप ये महसूस करेंगे, क्योंकि लग्न का लॉर्ड आपका मार्गी हो रहा है। तो मकर लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम परिणाम मैं यहाँ से समझता हूँ। यहाँ से देखिए शनि की जो दृष्टियाँ हैं, और ये प्रभाव आपको बहुत बड़े लेवल पर इसलिए मिलेगा क्योंकि आपके साथ में आप शनि जुड़े हुए हैं, आपके व्यक्तित्व के ही लॉर्ड हैं, तो इसलिए और प्रभाव आपको अधिक मिलेगा। और आप प्रभावित भी हुए थे जब शनि वक्री हुए थे। तो यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी, तो परिवार में अच्छी स्थितियां बनेंगी, परिवार में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। देखिए हालांकि ये उतनी स्ट्रांग स्थितियां नहीं होंगी, क्योंकि आपके जो परिवार का लॉर्ड है, आपके चतुर्थ भाव का जो सुखों का स्वामी है मंगल, वो अभी नीच का चल रहा है। नीच का चलकर होना, और इस अभी थोड़ी समय बाद ये वक्री हो जाएंगे मंगल, तो अच्छी स्थितियां अवश्य बनेंगी। लेकिन जब तक मंगल नीच के हैं और ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, घर में कलह का स्तंभ बनी ही रहेगी, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके शनि पर भी है, तो कुछ ना कुछ कलह जैसी स्थितियां पारिवारिक माहौल पे बनेगी। लेकिन शनि की दृष्टि इसे सॉल्व करवाएगी, कैसे ना कैसे आप रास्ता निकालेंगे उन चीज़ों पे। मानसिक सुख हो, भौतिक सुख हो, भौतिक सुखों में वृद्धि की बात हो, कोई प्रॉपर्टी की अगर बात हो, तो थोड़ा बस सावधानी पूर्वक आपको चलना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। ये जब मंगल आपके वक्री होकर जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, तब अच्छे परिणाम आपको बढ़ेंगे। उस समय में आप घर में एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप रहेंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस पर होगी, तो इस समय में आप गहराई से तथ्य को, इस समय में अच्छी स्थितियां बनेगी, यानी गहराई से तथ्यों का आप अनुभव ले पाएंगे। बेसिकली तह तक जाना, रिसर्च करना, डीपली रिसर्च करना, पैतृक धन संपत्ति की स्थितियां अगर कुछ नेगेटिव चल रही थी, अब वो आपके पक्ष में आ जाएंगी, वहां से लाभ प्राप्ति होना, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। कोई रुकावटें, कोई रोग लंबे समय से जो चल रहा था, उसमें यहाँ पर ये शनि निजात दिलाएंगे। खासकर जब मंगल वक्री होकर आपके मिथुन राशि में आएंगे, उस समय और स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, आजीविका के स्थान पर, तो लाभ में वृद्धि करेंगे, इनकम के नए सोर्स क्रिएट होंगे, सोशली आप बहुत इन्वॉल्व रहेंगे। ये अच्छी स्थितियों को इंडिकेट करता है। शनि की यहाँ से दृष्टि लाभ भाव पर होना, तो लाभ में, इनकम में वृद्धि होगी, और जिससे आपकी सेविंग्स में भी वृद्धि होगी। तो ओवरऑल अगर कहें तो शनि का मार्गी होना मकर लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम है। ये अच्छी स्थितियां ही हैं। हालांकि राहु के नक्षत्र में जब तक रहेंगे तो ये आपको और ग्रोथ देंगे। हालांकि राहु आपके 3rd हाउस में, तो आपका इस समय में जो पराक्रम जो आप दिखाएंगे वो एक सही डायरेक्शन में होगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि आएंगे, उस समय गुरु जो है आपके 5th भाव से गोचर कर रहे हैं, ये और अच्छी स्थितियां। तो यानी शनि का ओवरऑल गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है 4.25 महीने का आने वाले समय में। मीन राशि में जब आएंगे तब अगले प्रभाव को और हम चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो का मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में जो शनि है वो आपके लग्न के स्वामी है, आपकी राशि के स्वामी है, और आपकी राशि के ऊपर से ही, लग्न के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय से वक्री स्थिति में जरूर चल रहे थे, परंतु अब ये मार्गी हो गए हैं, और आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो बेसिकली जब ये वक्री हुए तब आपने अनुभव किया कि आप अपने व्यक्तित्व से, बेसिकली आपके कार्य जैसे रुक से गए। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? क्योंकि व्यक्तित्व का लॉर्ड है ये। आपके व्यक्तित्व का लॉर्ड जब वक्री होता है तो आप लो फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे बहुत रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो स्लो हो गया है, तो गति जैसे रुक सी गई है, आपको ये महसूस होता है। और ये आपके 12th हाउस जो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, इस समय में आपका मन किया होगा कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं। हो सकता है अगर आपने वो ध्यान से पूर्वक एनालिसिस नहीं किया तो उसके परिणाम नेगेटिव हो सकते हैं, परंतु शनि का मार्गी होना ये आपको अच्छे परिणाम अब लेके आएगा। चाहे वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, आपके व्यक्तित्व से संबंधित हो, अब आप गति पकड़ेंगे। अब आप गति पकड़ेंगे और आपके कार्य बनने लगेंगे। आपके एफर्ट्स हैं जो आपने मेहनत की, जब आपके कार्य रुक से गए थे, जब वक्री शनि थे, उस समय में अगर आपने मेहनत की है तो ये लिख के ले लीजिए, इस समय में आपको 101% आपको ग्रोथ मिलने वाली है। बहुत ही उत्तम समय से आप ये गुजर रहे हैं, और शनि की दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर भी है, तो पराक्रम में वृद्धि। इस समय में आपको भागदौड़ चाहे करनी पड़े, लेकिन ये उत्तम साथ यहाँ पर आपको शनि देने वाले हैं। आपके वर्क प्लेस में ग्रोथ देंगे। नए कार्य अगर जो लोग करना चाहते हैं, आप ये इस समय में कर पाएंगे। शश नाम का महापुरुष योग शनि आपके लग्न के लॉर्ड बना रहे हैं, लग्न में ही, तो ये आपको मेहनत से सफलता, ये आप
एक स्लोगन आप अपना समझ लीजिए कि इस समय में अगर आप मेहनत नहीं छोड़ेंगे तो 4.25 महीने में आपको जो लाभ शनि देके जाने वाले हैं, ये आने वाले, ये शनि आपके, आप ये समझिए बहुत लंबे समय के इंतजार बाद यहाँ पर आएंगे। समझ रहे हैं आप, पूरे 30 साल बाद शनि का गोचर होता है एक राशि में, पूरा चक्कर जब काट के आएंगे तब ये कुंभ राशि में आएंगे। तो यहाँ पर शनि 4.25 महीने तक जो आपको लाभ देके जाएंगे उसका लाभ लीजिए, मेहनत कीजिए। ये आपको कार्य क्षेत्र में सफलता, सम्मान, आपकी ग्रोथ, आपको प्रमोशंस, आपके व्यापार में उन्नति, ये सब करवा के जाने वाले हैं। शनि की यहाँ से दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर है, तो पराक्रम से घबराना नहीं है, मेहनत करते समय डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मेहनत करते समय डरे तो फिर परेशानी आ जाएगी। ये शनि चाहते हैं कि पराक्रम को वृद्धि करेंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे, भागदौड़ इंक्रीज करेंगे। आपके छोटे भाई बहन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब वो सॉल्व हो जाएंगी, परेशानियां आएंगी। हालांकि बस आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करते समय सावधानी बरतनी है, बस ये ध्यान रखना है इस समय में, क्योंकि यहाँ का जो लॉर्ड है वो मंगल है और वो नीच के चल रहे हैं आपके 6ठे भाव में। हालांकि रोग ऋण शत्रु को समाप्ति इस समय में आपकी कर रहे हैं मंगल, एक अच्छे प्रभाव। और खासकर जब वक्री हो जाएंगे मंगल, देखिए कोई भी ग्रह जब नीच का होकर वक्री होता है तो उच्च जैसे परिणाम देता है, शास्त्र कहते हैं। तो अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिलने लग जाएंगे आपको, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय, तो उत्तम स्थितियां आपके बन रही हैं। तो ये हर प्रकार से अच्छे प्रभाव। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी आप पॉजिटिव चेंज करेंगे, आध्यात्मिक होंगे, कई आध्यात्मिक यात्राएं इस समय में आप करने वाले हैं, आध्यात्मिक संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटी करना, ये सारी चीजें आप इस समय में आप कनेक्ट होंगी आपकी। तो ये सारी चीजें रिजॉल्व होने वाली हैं, एक अच्छा अनुभव आप लेंगे। इसी प्रकार शनि की यहाँ से दृष्टि आपके 7वें स्थान पर होगी, तो बीच बीच में यानी कि जब आप देखेंगे कि विवाह के योग भी ये लेके आएगा आपकी कुंडली में, एक पॉजिटिव। खासकर गुरु जब वक्री चल रहे हैं, जब गुरु वक्री हैं इस समय में, तो आपके विवाह के योग इस समय में बनने की स्थितियां हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतर्दशाएं कैसी चल रही हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो विवाह जिनका नहीं हुआ है उनको यहाँ पर प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर गुरु की वक्री होने के चलते आपकी बन रही हैं। शनि की दृष्टि देखिए, विवाह के स्वामी का संबंध या फिर विवाह स्थान से जब शनि और गुरु का संबंध किसी भी घटना से अवश्य जब बनता है तो वो घटना घटित होती है। या आपको सिंपल वे में एक चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये रेयर ही कोई लोग आपको बताएंगे। तो शनि और गुरु का संबंध जिन स्थानों से बनेगा, जिन स्थितियों से बनेगा, वो वहाँ की घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं, गोचरवश ये स्थितियां हैं। और आपकी दशाएं अगर उस तरह की आ जाएं तो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिल रहे हैं शनि के मार्गी होने के कारण, ये आपको समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है उनमें कमी होगी, जो कि मुझे दिख नहीं रहे हैं, और पॉजिटिविटी में वृद्धि होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहां पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए, जो शनि है वो लाभ भाव के लॉर्ड हैं और आपके 12वें स्थान के, व्यय स्थान के लॉर्ड है, लाभ के और व्यय के दोनों के स्थान के स्वामी हैं। अभी शनि वक्री स्थिति में चल रहे थे कुछ समय से। जब शनि वक्री स्थिति में थे तो फिर परेशानी आपको बहुत बड़े लेवल पर आपने अनुभव की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर मीन लग्न व राशि वालों ने ये आपने कुछ समय से अनुभव भी किया है। बेसिकली इस समय में आपने देखा कि लाभ प्राप्ति में कुछ परेशानियां, जो आप नए मेहनत कर रहे हैं नए इनकम सोर्स क्रिएट करने में, या फिर जो आपके चल रहे हैं इनकम सोर्स, व्यापार में ग्रोथ हो, या फिर आपके बेसिकली धन आगमन के लिए जो प्रॉफिट्स और गेन्स के रास्ते में परेशानियां आ रही थी, सोशल कॉन्टेक्स्ट में परेशानियां, आपके बेसिकली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको जो परेशानियां अनुभव की, जहां पर आपने व्यय करना है, इन्वेस्ट करना है चीज़ों को, उसको लेकर आपने जो अनुभव किया है, और आध्यात्मिकता में जो आपका एक रुझान यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसके लिए जो परेशानी अनुभव की आपने, अब वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है उन चीज़ों के चलते आपने उनको बहुत एनालिसिस किया हो कि ये क्यों स्थितियाँ बन रही हैं। अगर आपने उस समय में मेहनत नहीं छोड़ी है तो ये शनि मार्गी होते ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा करेंगे, आपके खर्च को ये नियंत्रित इस समय में करेंगे और आप सही डायरेक्शन में खर्च करेंगे। इसके साथ में आपके लाभ को इम्प्रूव करने वाले होंगे, आपके प्रॉफिट्स, आपके गेन्स इस समय में बढ़ जाएंगे। लाभ प्राप्ति यहाँ पर आपको मिलने वाली है, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में सुधार होगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, कार्य क्षेत्र के लिए हो, अब वो विदेश भी जा पाएंगे। एक अच्छी स्थितियां वहां पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। फॉरेन से आपका धन का संबंध भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके
आपके धन भाव पर है और गुरु भी वक्री होके, जो कि आपके लग्न और राशि के लॉर्ड हैं, वो धन के भाव के रिजल्ट यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बेसिकली गुरु यहाँ पर चल रहे हैं, वक्री होने के कारण ये पीछे के परिणाम दे रहे हैं, ये आपको समझना है। तो ये अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको गुरु के मिल रहे हैं, गुरु के कारण भी, और शनि की दृष्टि के चलते आपके लाभ भाव में अब आपको बहुत इंप्रूवमेंट, आपकी सेविंग्स में वृद्धि, आपके प्रॉफिट्स में, आपके गेन्स में न्यू इनकम सोर्स क्रिएट होना और रुके हुए कार्य बनने लगना, एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर शनि क्रिएट करेंगे। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कोर्ट कचहरी के मामले अगर जो चल रहे हैं उसमें थोड़ा सावधानी से डील करें चीज़ों को, बस ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वाणी के स्थान का जो लॉर्ड है आपका मंगल, वो फिलहाल वक्री स्थिति में नहीं, हालांकि नीच का होकर चल रहा है, वक्री स्थिति में होगा तो भी परेशानी है, और नीच का है तो यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि मंगल की यहाँ से दृष्टि भी है। तो कोर्ट कचहरी के मामले थोड़ा पेंडिंग है, उन्हें रखिए 4.25 महीने तक पेंडिंग, उसके बाद स्थितियाँ पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ से शनि की दृष्टि शत्रु पक्ष पर होगी, तो अब जो रोग ऋण शत्रुओं ने आपको परेशान किया था, अब उन पर आपको विजय हासिल होगी और अच्छी स्थितियां बनेंगी। इसी प्रकार शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर, जो मैंने बोला आध्यात्मिकता के लिए एक उन्नति का योग इस समय में आपका बनेगा, गुरु प्राप्ति आप चाहते हैं होगी, ये उत्तम समय आपके लिए बन रहा है। खासकर आध्यात्मिक यात्राएं करना हो, ट्रैवल करना हो, लॉन्ग ट्रैवल करना हो, तो ये इस समय में कनेक्ट होगा। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, हो सकता है कोई ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में आप जाएंगे, बेसिकली हो सकता है जहाँ पर ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जहाँ पर जाना दुर्गम है, चाहे वो बेसिकली वैष्णो देवी जाना हो या फिर ट्रैक करके कहीं पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे स्थलों पर आप, हो सकता है हिल स्टेशंस जो हैं उन पर भी घूमने जैसी स्थितियां बन सकती हैं आपकी। शनि की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर, धर्म के स्थान पर है, और धार्मिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट इस समय बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी स्थितियां यहाँ पर शनि बना रहे हैं, मार्गी होने के ये प्रभाव आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव है, ये आपने समझा। बाकी इसके बाद हम उपायों के ऊपर आएंगे। उपाय आपको करने चाहिए मीन लग्न व राशि वालों को भी, जिससे जो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स थे उनमें अब कमी होगी और अच्छे रिजल्ट्स में आपके वृद्धि होगी। तो ये था साथियों, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत शनि के मार्गी होने का प्रभाव, जो हमने डिटेल से समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपायों के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उपाय के रूप में सबसे पहला उपाय जो मैं आपको देता हूं वो प्रैक्टिकल रेमेडी होती है। इस समय में आपको जरूरतमंदों को किसी भी तरह अपनी यथाशक्ति के अनुसार हेल्प करनी चाहिए। देखिए, शनि से हम जरूरतमंदों को देखते हैं, जिनको बेसिकली पुअर पीपल हैं, जिनको आप हेल्प कर सकते हैं, उन्हें आप अपने यथाशक्ति, अपनी स्वेच्छा से जितना आप कर पाएँ वो आप हेल्प कीजिए, चाहे खाने पीने के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, कैसे भी हेल्प कर सकते हैं। और आपके नीचे जो लोग कार्य करते हैं, आपके जो नीचे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनसे आप अच्छे से पेश आएँ, उनकी हेल्प करें कैसे ना कैसे। तो ये एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको लेके आएगा। एक प्रैक्टिकल रेमेडी मैंने यहाँ पर आपको बताई। इसके साथ देखिए, जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो इस समय में आपको मंगल और शनिवार दोनों के दिन आपको हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर बैठकर करें, तो ये अच्छी स्थितियाँ देगा। देखिए, मंगल और शनि का यहाँ पर षडाष्टक भी बन रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये रेमेडी आपको बताई है। तो मंगलवार और शनिवार दोनों के दिन हनुमान मंदिर आपको जाना चाहिए। शनिवार के दिन संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें, तो एक अच्छी रेमेडी के रूप में यहाँ पर रिजल्ट देगा। इसके साथ में इस समय में आप शनि से संबंधित, अगर आपको शनि के नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, तब आपको शनि से संबंधित चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। जैसे काले कपड़े हैं, काली उड़द, काले तिल या चाय पत्ती आदि आप इस समय में दान में दे सकते हैं। अगर आपको शनि नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं, आपकी जन्म कुंडली में मार्केश हैं, बादकेश हैं, या फिर शनि आपके लिए अकारक ग्रह के रूप में सामने आते हैं, तो आप इनसे संबंधित चीज़ों को दान आप इस समय में दे सकते हैं। इसके साथ इस समय में आपको देखिए, रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष जिसे हम शनि के लिए पहनते हैं, या 14 मुखी, अब दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं, 7 मुखी या 14 मुखी, इनमें से एक पहन सकते हैं। और 8 मुखी रुद्राक्ष हम पहनते हैं राहु के लिए, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र के हैं, तो इस वजह से आपको 7 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष दोनों ही आप धारण कर सकते हैं, या फिर 14 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। जैसे ही 25 दिसंबर से शनि गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, तो उस समय पे आप गुरु का पंचमुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो ये वो स्थितियां हैं रुद्राक्ष के लिए, ये भी एक रेमेडी के रूप में आप ले सकते हैं। इसके अनुसार अगली रेमेडी है शिव आराधना। देखिए, शनिवार के दिन आपको शिव मंदिर जाना है और शिव आराधना करनी है। बेसिकली मैं हमेशा बताता हूँ कि शनि के लिए आप शिव आराधना कर सकते हैं। आप जल में काले तिल मिलाकर जलाभिषेक आप कर सकते हैं, और शनिवार के दिन रुद्राष्टकम या भीलवाष्टकम या शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या तांडव स्तोत्र, जिस भी पाठ का आप जाप करना चाहें, तो शिव आराधना बेसिकली आपको करनी चाहिए।
तो ये एक अच्छी स्थितियाँ बनाएगा। तो ये जो उपाय मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, प्रैक्टिकल रेमेडी और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, ये आपको करनी चाहिए। इसके पॉज़िटिव जो इफ़ेक्ट हैं वो आपके इस गोचर के आपके बढ़ेंगे और अच्छे रिज़ल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये आज हमने इस वीडियो के से समझा कि शनि के मार्गी होने का क्या इफ़ेक्ट रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपके ज़रा-सी भी ज्ञान में अगर वृद्धि हुई है, तो आप वीडियो को हमारे को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए वीडियो को अधिक से अधिक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर हमें पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।